पावन धरती पर पधारे हमारे छिंदवाड़ा जिले के युवा सांसद, युवा दिलों की धड़कन भैया नकुल नाथ जी और प्रदेश बाल कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्य भाई, हमारे केशव गोरे जी, उधर अमाविष्टाले जी, महाराष्ट्र से आए हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनीस अहमद जी, मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें और युवा साथियों, आप सबने आदरणीय नकुल नाथ जी का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया और स्वागत इतना जोरदार रहा कि आप सबका प्रेम देखकर, आप सबकी विश्वास के कारण नकुल नाथ जी ने इस क्षेत्र में दौरा कार्यक्रम बनाया। आदरणीय कमलनाथ जी इस क्षेत्र में आ चुके हैं, कई बार यहाँ उनकी सभाएं हुई। नकुल नाथ जी की भी इच्छा थी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हो, बहनें रहती हो, दलित भाई बहन रहते हो, ऐसे क्षेत्र में हमारे आदरणीय नकुल नाथ जी आप सबके बीच पहुंचना चाहते थे। आज इस धरा पर मैं आदरणीय नकुल नाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं 18-19 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाडली बहना याद नहीं है। चुनाव को कितने महीने बचे? 3 महीने, तब लाडली बहना याद आ रही। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से कि यदि आप 18 साल तक हमारी बहनों के खातों में राशि डालते तो आज हमारी बहनें लखपति होती। गलत बोल रहा हूँ? ये सब इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जुमले पे मत जाना। भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, आप सबके बीच में आएंगे। खापा की अगर बात करें तो खापा के अगर आमला से लेकर कुटांबा और जितना हमारा कुटम रामपेट होते हुए ये सड़क का चौड़ीकरण करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी ने किया। ये भी आपको बताने के लिए आए। केवल यही नहीं, खापा के लोग ने जब जब जो डिमांड की, चाहे हमारी विधायक निधि से हमारी जो बहनें, हमारी यहाँ आदिवासी बहनें बैठी हैं, उन सब की डिमांड थी कि हमारे बड़ा देव का कार्यक्रम होता हर साल। बड़े देव के कार्यक्रम के लिए एक यहाँ पर रंगमंच होना चाहिए। 1.5 लाख रुपए का रंगमंच भी हमारे बहनों के कहने पर दिया, वो भी आपके सामने। केवल यही नहीं, जब आप बहनों ने कहा, हमारे यहाँ के गाँव के साथियों ने कहा कि शादी ब्याह होती है, तकलीफ होती है, हमको पानी की बड़ी समस्या है, पानी का टैंकर पहुंचाने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो, बिरसा मुंडा जी की बात हो, गांव में रंगमंच की बात हो, सीसी रोड की बात हो, जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले बाउंड्री वॉल देने का काम और स्कूल में फर्नीचर देने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया। ये बताने के लिए आ जाए, केवल यही बात नहीं करना चाहते हम, केवल यही नहीं करना चाहते कि रामू ढाना की सड़क, अभी हमारे सुखा सिल्लू जी ने कहा 15 साल तक नाना मोदी विधायक और मंत्री ने सब जुमला देते रहे, आज सड़क बना दूंगा, कल सड़क बना दूंगा। 15 साल तक सड़क नहीं बनाई और रामू ढाना के लोगों ने विधानसभा का बहिष्कार किया था। लेकिन हमने कहा था कि जैसी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमने 55 लाख रुपए की सड़क दी है, वो आपके सामने दिख रही है और बनकर तैयार हुई है। ये इसलिए कहना कि कांग्रेस के लोग काम करते हैं। खापा की बात हो, जोगनी में हमारे बौद्ध विहार की बात हो, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, 2.5 लाख रुपए हमने 3 लाख रुपए बौद्ध विहार के लिए दिए। नादापुर की बात हो, कच्ची डाला की बात हो, सिलोरा की बात हो, आमला और कुटांबा में जब आप सबने देखा, आमला और सीताबार पांगड़ी में जब भयानक ओले गिरे थे, कांग्रेस की सरकार थी, पता है आपको? जब ओले गिरे, बड़े बड़े घरों के कवेले टूट गए, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कोई सर्वे नहीं होगा और एक एक मकान का 25-25 हजार रुपए मुआवजा कमलनाथ जी ने दिलवाया। और केवल यही नहीं, जिनकी फसल बर्बाद हुई उसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 80,000 1-1 लाख रुपए तक खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया, वो नाना मोहन ने नहीं, कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने किया है। इस बात को समझाने के लिए आए। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, ये खापा के लोग मुझे एक उदाहरण बता दें, यहाँ से नाना मोहन रेत ढोल करके ले जाते कि नहीं? डंपर भर के ले जाते हैं यहाँ पे रेत माफिया। मुझे एक उदाहरण कोई बता दीजिए कि मोहन परिवार ने किसी एक को नौकरी दी हो। बताइए आप कितने लोग काम करते रेत घाट में? लगाए किसी को? किसी को एक नौकरी नहीं दी। खुद का अपना घर भरने का काम इस परिवार ने किया है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जमा करने का काम इस मोहन परिवार ने किया है। और चुनाव के समय आएंगे, अभी बीच में क्या हुआ, अभी एक के फार्म हाउस पे भाजपा का नेता, उसके फार्म हाउस पे पार्टी हुई, आदिवासियों को जमा कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ आदिवासी भाइयों से कि सीधी में जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था, उसने हमारे 24 साल की बच्चियों को निर्वस्त्र करके पूरे खुलेआम मैदान में घुमाया जा रहा है। ये सब
चीजें देखना और सोचने की बात है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करने आया हूँ साथियों कि आज हमारे नकुल भैया, हम सबके छिंदवाड़ा जिले का भरोसा, छिंदवाड़ा जिले का विश्वास है। नकुल नाथ जी का सपना था कि हमारा छिंदवाड़ा जिले में एजुकेशन हब बने। नकुल नाथ जी का सपना था कि हमारा छिंदवाड़ा जिला मेडिकल हब बने। उनका सपना हमको सबको साकार करना है। कमलनाथ जी की सरकार बनने पर हम सबके सपने साकार होंगे। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी से आता हो, हम सबके सपने साकार होंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 70 साल में छिंदवाड़ा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई इतना बड़ा नेता पैदा नहीं हुआ कि जो मुख्यमंत्री बन जाए। हम सबके लिए करो या मरो की लड़ाई है। आप सब लोगों को कमलनाथ जी के नाम पर मुख्यमंत्री को वोट बनाना है।